हेलो बच्चों, आज अपन स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3 संधारित्र कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 अपना हो गया था विलगित चालक गोले की धारिता अपनी हो गई थी। ठीक है, आज अपन कैपेसिटर के बारे में स्टडी करते हैं। आखिर में कैपेसिटर क्या है, बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर को क्यों पढ़ रहे हैं अपन। कैपेसिटर देखिए, आपने स्टार्टिंग में आपने धारिता का टॉपिक पढ़ा था, वो इसी के लिए आपने पढ़ा था। धारिता होती है आवेशों के ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। एक ऐसी डिवाइस बनी गई, एक ऐसी डिवाइस बनाई गई, एक ऐसी युक्ति बनाई गई जिसकी धारिता बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर सकती है, बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर सकती है वो युक्ति, और उस युक्ति का नाम है संधारित्र कैपेसिटर, जिसे कंडीशनर भी बोला जाता है। अब आपके समझ में आया होगा कि बहुत सारी युक्तियाँ ऐसी है, जैसे पंखा है, अपने घरों में जो मोटर है, उसमें कूलर है, उसमें कंडीशनर का यूज किया जाता है। वो जो कंडीशनर होता है उसे कैपेसिटर बोलते हैं, उसे संधारित्र बोलते हैं। तो आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर में कूलर में, पंखे में, मोटर में मोस्टली जो सिंगल फेज वाली जो युक्तियाँ होती है उनमें मोस्टली कैपेसिटर का यूज किया जाता है, कंडीशनर का यूज किया जाता है। तो ये है क्या कैपेसिटर। तो देखिए, जो पंखा है, कूलर है, इनको जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय बहुत सारी हाई करंट चाहिए अपन को। बहुत सारी ऐसी युक्तियाँ हैं जिनको स्टार्टिंग में स्टार्ट किया जाता है तो बहुत सारी करंट, हाई करंट चाहिए, जो कि लगभग 25 से 50 एम्पियर होती है। और जबकि ये जो पंखा वगैरह होता है ये मोस्टली 5 एम्पियर करंट लेता है। अपने घरों में जो पंखे लगे होते हैं मोस्टली इन्हें 5 एम्पियर की करंट लेते हैं, इन्हें 5 एम्पियर की समथिंग करंट मिलती है, जबकि इनको स्टार्ट करने के लिए 25 से 50 एम्पियर हाई करंट की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं, आपके समझ में आ रहा होगा कि जो भी पंखे हैं, मोटर है या फिर आपका जो कूलर है, उन सब में जो फैन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए 25 से 50 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है, जबकि मोस्टली इतनी करंट उनको नॉर्मली नहीं मिल पाती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी से। कई बार आपने देखा होगा कि जब कंडीशनर खराब हो जाता है तो आप स्विच को ऑन कर दिया, आप उसमें करंट भी फ्लो कर दी, पंखे में चल रहा है, फिर भी वो पंखा घूम नहीं रहा है। देखा आपने, कंडीशनर खराब हो गया है, आपने उसे स्विच ऑन कर दिया, पंखे में करंट भी जा रही है, फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे आप जाके उसे हिला के आओगे और वो क्या हो जाने लग जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। ये सब कुछ कंडीशनर के कारण, कैपेसिटर के कारण, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ओके। उसमें इतनी क्षमता होती है कि जब पंखे को स्टार्ट किया जाता है तो उस समय उसको 25 से 50 एम्पियर के जब करंट की आवश्यकता होती है, तो वो करंट उसे, वो एनर्जी उसे कौन दे देता है, उस पंखे के ऊपर लगा हुआ कंडीशनर, जिसे कैपेसिटर बोलते हैं, वो उसे उतनी एनर्जी दे देता है। बस उसका उतना ही काम था, बाकी उसका कोई काम नहीं है। वापस से वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। पंखा घूम रहा है, अब जो पंखा घूम रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण घूम रहा है। मेरी बात आप समझ गए। तो कैपेसिटर का यूज क्या हुआ, स्टार्टिंग में उसे धकेलना, स्टार्टिंग में उसे 25 से 50 एम्पियर जो हाई करंट की आवश्यकता होती है, वो हाई करंट उसे देकर और उसे घुमा देना, बाकी उसका कोई काम नहीं है। आखिर इस कंडीशनर में, इस कैपेसिटर में 25 से 50 एम्पियर करंट कहां से आई, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसलिए तो इसे कैपेसिटर कहते हैं, इसे संधारित्र कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसलिए अपने जो पिछला अपना जो चैप्टर था धारिता के बारे में स्टडी कर रहे थे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है
कंडीशनर है, इनको अपन कंडक्टर से तो बनाते हैं, इसलिए कैपेसिटर से पहले अपन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि जो कंडक्टर है उसकी जो धारिता है वो कैसे बढ़ती है, कैसे क्या होती है, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो अब अपन कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए संधारित्र कहाँ यूज होता है, कहाँ होता है, क्यों किया जाता है, और आखिर में ये इतनी एनर्जी को स्टोर कैसे करता है। इसकी धारिता आपको मैं बता दूं, संधारित्र की धारिता बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, संधारित्र की जो धारिता होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो आखिर में इस संधारित्र का निर्माण कैसे किया गया, इन सब के बारे में अपने स्टडी करेंगे। आपने क्यों संधारित्र को कहाँ लगाया जाता है इसके बारे में आपको पता चल गया। सिंगल फेज वाली जो बहुत सारी युक्तियाँ होती है, मोटर है, पंखा है, कूलर है, ठीक, और क्यों लगाया जाता है ये भी आपको पता चल गया। स्टार्टिंग में इन्हें घुमाने के लिए बहुत सारी करंट की आवश्यकता होती है जो ये देता है। इसका निर्माण आपने कैसे किया, संधारित्र का निर्माण कैसे किया, इसकी धारिता इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों इतनी सारी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं संधारित्र। ठीक है, तो बताइए संधारित्र आप क्यों लेकर आए, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको संधारित्र की। तो जब किसी चालक की धारिता, देखिए इधर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, जब किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो, जब किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो इसका आकार बढ़ाना पड़ता है, इसका आकार बढ़ाना पड़ता है। यदि कोई चालक है उसकी आपको धारिता बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको इसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि संधारित्र को क्यों बनाए, इसका कारण क्या है, तो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब किसी चालक की धारिता बढ़ानी होती है तो उसका आकार बढ़ाना होता है। तो आपने जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, चालक की धारिता होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि धारिता बढ़ानी है तो एक ही उपाय है, मैंने आपको बताया धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, आकार पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है, राइट। तो यदि आपको धारिता बढ़ानी है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी, त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी मतलब आकार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे ऐसे बताइए कि ये क्या अत्यधिक हाई, यदि आपको कैपेसिटेंस चाहिए, आपको हाई कैपेसिटी चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है, ज़्यादा धारिता रखोगे तो आकार ज़्यादा बढ़ा दोगे। पंखा इतना है तो क्या वहाँ पर कंडीशनर इतना बड़ा लगा दोगे, तो ज़्यादा आकार अपन अत्यधिक धारिता के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपन आकार बहुत ज़्यादा कर दें। तो मैं क्या लिखूँगा कि अधिक धारिता के लिए, अत्यधिक उच्च धारिता के लिए यह संभव नहीं है, अत्यधिक उच्च धारिता के लिए यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, ये जो आप बढ़ा रहे हो ना, आपको धारिता बढ़ानी है चालक की, आपको धारिता बढ़ानी है तो आप क्या कर रहे हो, आकार बढ़ा दो, ये संभव नहीं है। हाई कैपेसिटी के लिए आपको ये संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा धारिता चाहिए तो आकार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना पॉसिबल नहीं है इतना आकार बढ़ाना। ठीक है, तो यह अत्यधिक उच्च धारिता के लिए यह संभव नहीं है। तो फिर क्या उपाय किया जाए, इसलिए एक ऐसी युक्ति को लाया गया जो क्या करती है, ऐसी युक्ति को लाया गया जो चालक का आकार है उसको बिना बढ़ाए ही उसकी धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और उस युक्ति का क्या नाम रखा, उस युक्ति का नाम रखा गया संधारित्र। ठीक है, तो क्यों लाया गया बताइए, समझ गए आप भाई। ये सर अपने पास प्रॉब्लम हो रही थी कि अपन को चालक की धारिता बढ़ानी थी ताकि बहुत सारी एनर्जी को, अपन को ऐसा कुछ चाहिए कि बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर सके वो, लेकिन एक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धारिता बढ़ानी है तो आकार बढ़ाना पड़ेगा, ये सब पॉसिबल नहीं है, उच्च धारिता के लिए आकार बढ़ाना संभव नहीं है। तो ऐसी युक्ति को लाया गया
इसलिए एक ऐसी युक्ति को बनाया गया, ऐसी युक्ति को बनाया गया जो चालक के आकार में बिना वृद्धि किए, देखो आप ये समझते थे कि वृद्धि नहीं हो तो नहीं कर रहा है, जो चालक के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ा देता है, उसकी धारिता को बढ़ा देता है। इसे संधारित्र कहते हैं। एक ऐसी युक्ति को लाया गया, इस युक्ति को क्या कहते हैं? इसे संधारित्र कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई संधारित्र के इंट्रोडक्शन के बारे में। मुझे एक ऐसा चालक चाहिए, बहुत सारे एनर्जी को स्टोर कर सके, बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं ऐसी युक्ति नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं धारिता बढ़ाऊंगा तो आकार बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाई गई जो क्या होता है, चालक के आकार में भी वृद्धि करने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इस युक्ति का नाम है संधारित्र। ओके, अब अपन स्पेशली क्या करेंगे, संधारित्र की डेफिनेशन पढ़ेंगे। संधारित्र होता क्या है, संधारित्र की परिभाषा के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, संधारित्र की परिभाषा क्या है, ये तो अपना बेसिक पॉइंट था कि संधारित्र क्यों आया, कारण क्या है। तो संधारित्र की परिभाषा क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, इसकी दो परिभाषा है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार में बिना वृद्धि किए, आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा देती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में ना बिना वृद्धि किए आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा देती है। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है संधारित्र की। मैंने आपको बताया था C = Q/V। यदि Q और V पर डिपेंड नहीं करता है C, बट यदि दोनों में से एक राशि को यदि आप कांस्टेंट कर दो और एक राशि को बढ़ाओ तो C भी चेंज हो जाएगी। यहाँ आकार में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, यहाँ Q को क्या कर दिया, स्टेबल रख दिया, Q को तो क्या कर दिया, स्टेबल रख दिया, और पोटेंशियल को क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। पोटेंशियल को कम करोगे, पोटेंशियल आप यदि कम करोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस उपाय से संधारित्र काम करता है कि क्या करता है, ये पोटेंशियल को स्थिर, चार्ज को स्थिर रखता है, पोटेंशियल को कम कर देता है और धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से इस युक्ति का क्या हुआ, निर्माण हुआ और इसकी धारिता बहुत ज़्यादा रखी गई है इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने पास ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो गया। ना तो आपको आकार बढ़ाना पड़ा उस चालक का और ना ही आपको कुछ करना पड़ा। आप क्या किया, चार्ज को कांस्टेंट रख दिया और पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, ताकि फिर बाद में क्या हो जाए, जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या है, संधारित्र की परिभाषा है, फर्स्ट परिभाषा। ठीक है, या मैं बोलूँ आपको कि संधारित्र की जो सेकंड डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन और है, वो ये है, संधारित्र दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म है। संधारित्र दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म है जिन पर
संधारित्र क्या होता है? देखो, दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म है जिन पर आवेश समान परिमाण में व विपरीत प्रकृति के होते हैं। संधारित्र दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म है। ओके, संधारित्र क्या है? दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ऐसे चालक प्लेटों का युग्म क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ओके, समझ गया? संधारित्र क्या होता है? ऐसे दो चालक प्लेटें हैं, ये आपकी एक चालक प्लेट और ये क्या है? ये दूसरी चालक प्लेट। एक चालक प्लेट और ये क्या है? दूसरी चालक प्लेट। इस पर प्लस प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, राइट। और इस प्लेट को आप प्लस से जोड़ रखे हो और इस प्लेट को आप माइनस से जोड़ रखे हो, तो ये भी क्या है? ये भी संधारित्र है। मेरी बात आपके समझ में आई कि दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म, दो चालक प्लेटों का क्या है? ऐसा युग्म। दो चालक प्लेटें हैं, एक चालक प्लेट, दूसरी चालक प्लेट, और चार्ज है ना, जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। बट परिमाण में क्या है? समान है, बट प्रकृति क्या है? अलग अलग है। तो इन दोनों चालकों के, इन दोनों चालक प्लेटों का जो युग्म है, जोड़ा है, वो भी क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ओके, संधारित्र के एक भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है और दूसरे भाग को किससे जोड़ा गया है? माइनस से जोड़ा गया है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को भी आप क्या बोलोगे? संधारित्र बोलोगे, राइट। और डेफिनेशन में संधारित्र क्या हो गया? संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की स्थिर मात्रा पर उसकी धारिता को क्या कर देती है? विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा देती है, वो संधारित्र है। या फिर अपन मोस्टली जो काम में लेंगे संधारित्र, उसका जो परिपथ चित्र वगैरह है, वो क्या है कि संधारित्र दो चालक प्लेटों का युग्म है जिन चालक प्लेटों पर क्या होता है? चार्ज एक पर प्लस होता है और एक पर उतना ही क्या होता है? माइनस होता है। एक प्लस से जुड़ा होता है, एक माइनस से जुड़ा होता है। तो ये क्या है? संधारित्र का चित्र है, राइट। अब जो देखो दो इंडिकेटर है, एक तो ऐसे है और एक है इंडिकेटर ऐसे। ये संधारित्र का परिपथ का जो चिन्ह है वो है, ये बताता है नियत धारिता को कि ये जो संधारित्र है, ये जो कैपेसिटर है, जो कंडीशनर है, उसकी धारिता फिक्स है। और ये जो है ये बताता है परिवर्तित धारिता, कि ऐसे कंडीशनर की धारिता चेंजेबल है, कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है। ये दोनों बताता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि जो संधारित्र के ऊपर जो टोटल चार्ज कितना हुआ? संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? संधारित्र का कुल आवेश 0 होता है। देखिए संधारित्र का कुल आवेश, देखिए जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है? माइनस होता है। तो टोटल चार्ज बताइए कितना हो जाएगा संधारित्र का? संधारित्र का टोटल चार्ज 0 होता है, राइट। ये नियत धारिता का संधारित्र है, ये परिवर्तित धारिता का संधारित्र है। ये इसका सर्किट ऐसे बनाया गया, एक प्लेट प्लस की होती है, एक प्लेट माइनस की होती है। इसके अकॉर्डिंग इसके परिपथ आरेख है वो बनाए गए हैं, ठीक है। एक प्लस से जुड़ा होता है बैटरी के और एक प्लेट किससे जुड़ी होती है? माइनस से जुड़ी होती है। ऐसे भी आप संधारित्र का निर्माण कर सकते हो। ओके, दो प्लेट ले लो, एक को प्लस से जोड़ दो, एक को माइनस से जोड़ दो, एक पे प्लस आ जाएगा, एक पे माइनस आ जाएगा, संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। ये अपना पॉइंट है, ठीक है। ये डेफिनेशन है दो चालक प्लेटों का युग्म, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है संधारित्र पर। फिर अपन बात करते हैं संधारित्र को और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र को आवेश संचय युक्ति या ऊर्जा संग्रहण युक्ति भी कहते हैं। ये जो संधारित्र है
इस संधारित्र को आवेश संचय युक्ति या ऊर्जा संग्रहण युक्ति भी कहते हैं। आवेश संचय मतलब संधारित्र क्या करता है, आवेश का स्टोर करता है, बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए आवेश संचय युक्ति भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, ऊर्जा संग्रहण युक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, और संधारित्र का जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आवेश संचय युक्ति, ऊर्जा संग्रहण युक्ति भी कहते हैं। ये जो संधारित्र होती है इसकी धारिता, संधारित्र की धारिता की बात कर रहा हूं मैं। संधारित्र की जो धारिता होती है, भाई संधारित्र क्या करता है, चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है ना, तभी तो इसको कंडीशनर, कैपेसिटर, इसको पंखे में, मोटर में वहां लगाया जाता है कि बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके रख ले। ठीक है, तो मैं इसे बोल रहा हूं कि इसकी धारिता किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसके बारे में भी अपन एक पॉइंट लिखते हैं। तो जो संधारित्र की जो धारिता होती है इसको मैं मिटा देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूं। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता संधारित्र की जो धारिता है C, वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। संधारित्र की धारिता चालक प्लेटों के आकार पे, एक तो जो चालक प्लेटें लगाई है उसका एरिया कितना है उस पर, एक चालक प्लेटों के आकार, एक प्लेटों के मध्य की दूरी, जो प्लेटें हैं उनके मध्य की दूरी कितनी है, और एक प्लेटों के मध्य के माध्यम, प्लेटों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करती है। जो धारिता है संधारित्र की वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो जो प्लेटों का एरिया है वो, क्योंकि प्लेटों का एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज स्टोर ज़्यादा होगा, उसकी धारिता क्या होगी, अलग होगी। तो धारिता एक तो प्लेटों का एरिया पर डिपेंड करती है, एक डिस्टेंस, दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है उस पर डिपेंड करती है, और एक दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। कौन, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो संधारित्र के बारे में आपने पूरी डिटेल ले ली, इसकी धारिता किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसका टोटल चार्ज कितना होता है संधारित्र का, इसको क्या कहते हैं, नियत धारिता का क्या होता है, परिवर्तित धारिता का क्या होता है, संधारित्र कैसे बनाया जा सकता है। 2 चालक प्लेटें ले ली, एक सिरे को प्लस से जोड़ दो, एक सिरे को माइनस से जोड़ दो, संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, 2 चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं संधारित्र कहलाता है। डेफिनेशन फर्स्ट क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की स्थिर मात्रा पर पोटेंशियल को डिक्रीज करके, और जो आपकी कैपेसिटेंस है, धारिता है, उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये संधारित्र है। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है संधारित्र को, जो सिंगल फेज युक्तियों में जो मोटर है, पंखे हैं, ओके, इनमें मोटर, पंखा, कूलर, इनमें यूज किया जाता है। क्योंकि ये जब स्टार्ट होते हैं, अपन स्विच ऑन करते हैं, तो स्टार्ट होने के लिए इनको बहुत सारी हाई करंट की आवश्यकता होती है, 25 से 50 एम्पीयर, जो कि इतनी नहीं मिल पाती है। इसलिए ये कंडीशनर लगाए जाते हैं, ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं, इनके पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, आवश्यकता पड़ने पर इस एनर्जी को ये दे देते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ये चार्ज आवेशित निरावेशित होते रहते हैं, ओके, अपना काम करते रहते हैं। ये है संधारित्र। आगे अपन स्टडी करेंगे कि जो ये संधारित्र है इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये कैसे, इस पॉइंट पर आगे अपन स्टडी करेंगे कि विभव में कमी करके किस प्रकार धारिता को इंक्रीज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा देता है, तो इसे कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। भाई संधारित्र किस चीज पर आधारित है, संधारित्र एक चीज पर आधारित है, पोटेंशियल को, आवेश की स्थिर मात्रा पर पोटेंशियल को डिक्रीज करके और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। तो पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे किया इसने, ये कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत। उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे अपन लेक्चर नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।